अभी तो फिलहाल शादी ही हुई है, शादी का 1 साल हुआ है, कोई बच्चे नहीं है अभी। उनकी क्वार्टर रहती थी तो वहाँ मेरा भी क्वार्टर मिल जाता था। लेकिन होली ऐसा पर्व है कि इसमें हम लोग बंधन में पड़ जाते हैं, हम लोग नहीं हटते हैं, नहीं भागते हैं। अब ये समझाते हैं कि बेटा हमको तो मौका ही नहीं है, हम नहीं आ पा रहे हैं, तुम लोग अपना त्यौहार बढ़िया से मना लेना तुम। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग आए हुए हैं पटना। आज हम आपको दिखाने चल रहे हैं एक बहुत ही मार्मिक टॉपिक। देखिए, हम और आप होली में अपने अपने परिवारों के पास जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी और आपकी सुरक्षा की जवाबदेही जिन पुलिस वालों पे होती है, क्या वो भी अपने परिवार वालों के पास जाते हैं? कहने का मतलब ये है कि उनका भी तो परिवार है, उनके परिवार वाले भी तो उनको मिस करते होंगे। उनके बच्चे भी बोलते होंगे, पापा कब आइएगा, पापा मुझे रंग लेना है। कैसे बोलते होंगे अपने छोटे और मासूम बच्चों को, क्या समझाते होंगे कि बेटा मेरी ड्यूटी है। अब बताइए कि 5 साल का बच्चा क्या समझेगा ड्यूटी क्या है, क्या ड्यूटी नहीं है। वो तो बोलेगा पापा फलाना के पापा आए हुए हैं, वो उनके साथ खिलौना खरीदने गया है, पिचकारी खरीदने, आप भी आओ ना। क्या जवाब देते होंगे? फील कीजिए, ये दिल से फील करने वाली बातें हैं। तो अभी हम चल रहे हैं लाइव, ऐसे ही पुलिस वालों से बात करते हैं, कैसा महसूस होता है उनको। चलते हैं और चल के उनसे बात करते हैं लाइव। चलिए, तो अब हम लोग आ चुके हैं बोरिंग रोड क्रॉसिंग हाई कोर्ट के पास, और हमारे साथ है यहाँ पे एक सर है, रोपना उराव नाम हुआ मेरा। तो चलिए पूछते हैं इनसे ये कैसा महसूस करते हैं, जबकि पर्व के टाइम में सभी लोग, यहाँ तक कि सरकारी कर्मचारी भी अपने अपने परिवार के पास अपने गांव जाते हैं, लेकिन इन्हें यहाँ पे ड्यूटी करना होता है। और जब इनके सामने से लोग अपने परिवार को लेकर गुजरते हैं तो इन्हें कैसा महसूस होता है? क्या इन्हें भी अपने परिवार की याद आती है? आइए बात करते हैं। बताइएगा। महसूस तो होती ही है, लेकिन अब क्या किया जा सकता है, तो महसूस करते हुए भी रहना पड़ता है। अब क्या करें। अच्छा, दूसरी चीज़ ये पूछना चाहूँगा कि जब आपके बच्चे आपको फ़ोन करते होंगे पापा आएंगे, कैसे समझाते हैं? समझाते हैं बेटा पैसा भेज दिए हैं, खरीद लेना तुम लोग, अपना मना लेना, होली त्यौहार मना लेना, ये बोलते हैं। और क्या बोले, लेकिन वो माता पिता की कमी कहीं ना कहीं खलती है ना, एकदम खलती है। तो कैसे समझाते हैं उनको? ये समझाते हैं कि बेटा हमको तो तुम मौका ही नहीं है, हम नहीं आ पा रहे हैं, तुम लोग अपना त्यौहार बढ़िया से मना लेना तुम लोग, जो भी है। तो वो लोग महसूस करते हैं कि पापा नहीं आए तो हम लोग अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन क्या करें तो क्या। मेरा नाम अरविंद कुमार यादव नाम है। धैर्य तो दिलाना पड़ता है सर, आखिर कोई तरह से उनको समझाया जाता है। मान जाए कि हमको तो ड्यूटी करना ही पड़ेगा, और ड्यूटी छोड़ेंगे तो समझ रहे हैं सर, ड्यूटी तो करना है, और परिवार वाले हैं तो उनको भी समझाना है ना सर। जी सर। मेरा नाम हुआ अरविंद कुमार राव, ASI है। महसूस तो हम लोग को होता ही है, फिर भी हम लोग मजबूर हैं। खास करके छठ दिवाली में नहीं होता, लेकिन होली में होता है। लेकिन होली ऐसा पर्व है कि इसमें हम लोग बंधन में पड़ जाते हैं, हम लोग नहीं हटते हैं, नहीं भागते हैं, अपना ड्यूटी में मुस्तैद रहते हैं, मुस्तैदी से ड्यूटी करते हैं। ड्यूटी है तो निभाना ही पड़ेगा, कोई उसमें चारा है नहीं। खैर, और इनका कहना है कि बच्चे और परिवार वाले भी जो अभ्यस्त हो चुके हैं। अच्छा, एक चीज़ और सुना है मैंने कि ये पर्व के बाद दोगुनी छुट्टी भी अलाउ हो जा सकती है, लेकिन पर्व के दौरान ऐसा नहीं है। नहीं, छुट्टी तो होता है, जैसे हम लोग का जितना छुट्टी है सरकार के द्वारा उतना छुट्टी हम लोग को मिलती है, सब हम लोग छुट्टी जाते हैं। ऐसा थोड़ी है कि छुट्टी नहीं जाएंगे तो बाल बच्चा कैसे रहेगा। छुट्टी हम लोग जाते हैं, छुट्टी मिलती है, लेकिन इस सब समय में इमरजेंसी ड्यूटी है, इसमें छुट्टी नहीं मिलता। तो ये इमरजेंसी ड्यूटी है और इसमें छुट्टी की कोई आशंका, कोई गुंजाइश नहीं है। अब हमारे साथ है बिहार ट्रैफिक पुलिस में कांस्टेबल पद पर तैनात मैडम। आइए इनसे बात करते हैं, जो महिलाएं हैं वो कैसे अपने परिवार वालों को समझाती हैं। आइए बात करते हैं। सर अभी तो फिलहाल शादी ही हुई है, शादी का 1 साल हुआ है, कोई बच्चे नहीं हैं अभी, लेकिन भाई लोग हैं, हस्बैंड हैं, तो सब लोग खुशी मनाते हैं, तो लगता है थोड़ा, लेकिन क्या होगा, ड्यूटी ज़रूरी है ना। तो देखा आपने, मैडम ने कहा कि इनके साथ भी समस्याएं होती हैं। अच्छा, तो आपके जो हस्बैंड होते हैं वो नहीं ढूंढते हैं कि यार पर्व का टाइम है, देखो सब लोग को छुट्टी है, छुट्टी ले लो, या फिर आप उसको मैनेज कर लेती हैं? मैनेज करना पड़ता है सर, लेकिन बाकी ठीक है, सब ज़रूरी है सब कुछ। क्या करें, अगर ये ना हो तो हम और आप अपने घरों में सुरक्षित ना सो सकें, तो इनकी ड्यूटी भी जरूरी है। चलिए अब चलते हैं आगे और बात करते हैं कुछ और लोगों से। तो अभी हम लोग आ चुके हैं पटना के बोरिंग रोड में श्री कृष्णापुरी थाना में। मेरा नाम ASI उमा शंकर सिंह हुआ। मेरा सेवा जो है लमसम 33 वर्ष हो गया, तो मैं परिपूर्ण हो चुका हूँ कि समाज सेवा के लिए मैं बहाल हुआ हूँ। और होली पर्व का कोई भी पर्व हम लोगों को हलता नहीं है, इसलिए कि मैं उसी में बहाले हुआ हूँ, वर्दीधारी हूँ। फिर भी जब आपकी नई नई शादी हुई होगी और जब बच्चे छोटे होंगे, उस वक्त कुछ ना कुछ तो अखड़ता होगा ना, या कुछ नहीं होता है? सही से बताइएगा। नहीं, हमको इसलिए नहीं अखड़ता था कि मैं VIP के पर्सन में था, IAS के बॉडीगार्ड में मैं था, जहाँ उनकी क्वार्टर रहती थी तो वहाँ मेरा भी क्वार्टर मिल जाता था, तो हम पूरे परिवार के साथ उस समय अपना होली को व्यतीत करता था। अब व्यतीत करने का समय जब मेरा आ गया है
मुश्किल से बचा हुआ है। 3 वर्ष नौकरी मेरा बचा हुआ है, तो अब तो मान लीजिए कि समाज को सेवा करना ही मेरा धर्म है। तो अब हम लोग आए हुए हैं अभी राजीव नगर थाने में। इनसे बात करते हैं कि इन्हें कैसा महसूस होता है। देखिए, सबसे हम लोग मैंने ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं विधि व्यवस्था के लिए। परिवार तो बाद में है, पहला हम लोग का कर्तव्य बनता है कि जितना चुस्त दुरुस्त विधि व्यवस्था हो। पर्व से निपटते हैं, फिर हम लोग बारी बारी जाते हैं घर पर, परिवार से मिलते हैं। थोड़ा आह तो आता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा अच्छा होता है हम लोग को विधि व्यवस्था। शुरुआत में जब आप नए थे, आपके हाँ। बच्चे छोटे होंगे, उस वक्त क्या माहौल होता था? अरे उस समय तो बच्चा था, बच्चा को तो फुसला देना अपना काम है, लेकिन अब ज्ञानी हो गया है ना, तो वो लोग भी समझता है सारा बात को। जब आपने पुलिस की नौकरी ज्वाइन की थी तो बहुत खुश होंगे आप। हाँ, बहुत खुश हुए। क्या उस दिन आपको ये पता था कि पुलिस की नौकरी में मुझे पर्व त्योहार कम से कम भूलना पड़ेगा? इतना तो मालूम नहीं था मालूम नहीं था कि पर्व त्योहार भी भूलना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे इसी में रामना पड़ा। एक बार हमको कि छठ में मैं छठ स्वयं करता था, खरना के दिन तक छुट्टी नहीं मिला था। हम लोग छुट्टी के इंतजार में पुलिस अधीक्षक महोदय से मिलने के लिए बैठे थे, लेकिन एसपी साहब इंस्पेक्शन करने के लिए बाढ़ चले गए थे। लेकिन बाढ़ से उन्होंने संवाद दिया कि जो लोग छुट्टी के लिए आवेदन दिए हैं उनको 3-3 दिन का स्वीकृत कर दिया जाए, जो कि छठ करते हैं। तो हम लोग को लगा कि चलिए छठ में हम लोग को छुट्टी मिल गया। देखिए, हम लोग प्रशासन में नौकरी करते हैं, प्रशासन वाले को तो हर वक्त छुट्टी क्लोज हो जाती है। वो में पुलिस विभाग की छुट्टी जो है एकदम बंद कर दी जाती है। विधानसभा चले या कोई भी चीज जब होता है तो पहले ही छुट्टी को क्लोज कर दिया जाता है। कोई छुट्टी लेने के लिए आपको विशेष परिस्थिति, यानी कोई आपके घर में कोई मर गया है तब आपको छुट्टी मिलता है, नहीं तो छुट्टी नहीं मिलता है। बड़ी दिक्कत होता है। छुट्टी की काफी कठिनाई होती है, इसके चलते हम लोग परिवार के साथ मतलब दिक्कत तो होता ही है। तो इनका कहना है दिक्कत तो होता ही है, लेकिन क्या करें, अगर ये भी छुट्टी पे चले जाएंगे तो हम और आप जो अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं, शायद वो नींद ना सो पाए। ये सभी जो भी यहाँ के नगरवासी हैं, इनके परिवार के जैसे हैं। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये विशेषांक बहुत पसंद आया होगा। तो यही था हमारा आज का ब्लॉग, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगा हो तो लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं कल एक नई जगह पे, उसके बारे में जानकारी देते हुए और आप लोगों को वहाँ पे घुमाते हुए। अब चलते हैं यहाँ से बाहर की ओर।